Hello बच्चों, let's see the question. So the question says at 40 degrees centigrade, vapor pressure in torr of methanol and ethanol solution is P is equal to 119x plus 135, where x is the mole fraction of methanol. Hence, option A, vapor pressure of pure methanol is 190 torr. Option B, vapor pressure of pure ethanol is 135 torr. Option C, vapor pressure of equimolar mixture of each is 127 torr. एंड ऑप्शन डी इज मिक्सचर इज कम्प्लीटली इमिसिबल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखिए यहाँ पे हमको रिलेशन क्या गिवन है, P इज इक्वल टू 119x प्लस 135 वेयर x इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल। अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे भी इथानॉल का जो मोल फ्रैक्शन है वो दिया नहीं है, तो हमको ये एक्स जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल उसके हिसाब से आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथानॉल और प्योर इथानॉल यूज करना है। सो अगर हम यूज करें व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या, आपका जो सॉल्यूशन है एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब है मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन 1 है। इसका मतलब सिर्फ मिथानॉल ही है, कहीं पे भी इथानॉल नहीं है। सो जो प्रेशर पी आपको मिलेगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथानॉल होगा। So that will be 119 into 1 plus 135, that is 119 into 135 is equal to 254 torr. So vapor pressure of pure ethanol is 254 torr. And when, sorry ये मिथानॉल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथानॉल, क्योंकि x मिथानॉल का मोल फ्रैक्शन है। और व्हेन आपका x इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या सिस्टम में मिथानॉल है ही नहीं, सिस्टम में सिर्फ इथेनॉल है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये जो p आपको गिवन है दैट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल। सो p नॉट इथेनॉल दैट विल बी 119 into 0 plus 135, दैट विल बी 135 टॉर। सो अभी आपको मिल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथानॉल इज 254 टॉर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 135 टॉर। अब सो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अभी चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन दिया गया वेपर प्रेशर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ईच इज 127 टॉर। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी इथेनॉल का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, सिर्फ मिथेनॉल का दिया हुआ है। तो अगर मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आप कुछ भी बिठाए, तो अगर इक्विमोलर मिक्सचर होता है तो दोनों स्पीसीज के मोल फ्रैक्शन 0.5 होता है अगर बाइनरी मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे आप x का वैल्यू कुछ भी बिठाए, फॉर्मूला आपका क्या है, p इज इक्वल टू 119 इंटू एक्स प्लस 135, तो ये तो आपका फिक्स डिजिट है ना। सो आप x का वैल्यू कुछ भी बिठाए, आपका वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का वो हमेशा 135 टॉर से ज्यादा आएगा, तो कभी भी वो 127 टॉर नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। और ऑप्शन डी जो है द मिक्सचर इज कम्प्लीटली इमिसिबल। सो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर जो मिक्सचर है वो इमिसिबल है तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे मिलेगा, आपको तो वो अलग अलग मिलता। तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इज 135 टॉर। सो हम 100 ऑप्शन बी को हम टिक कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।